नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टॉक एजुकेशन में, जिसमें हम स्टॉक से रिलेटेड कुछ लर्निंग्स प्रोवाइड कराते हैं। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो मार्केट में ट्रेड तो करते हैं, लेकिन उनकी अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मार्केट मूव कैसे करता है। वो कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, उन्हें अभी तक समझ में नहीं आया। और यही कारण है कि वो ट्रेड सही कर रहे हैं, पर उनके स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हंट हो रहे हैं। मार्केट उनकी ही डायरेक्शन में जा रहा है, पर उनके स्टॉप लॉस को टच करके जा रहा है, क्योंकि उनकी जो स्टॉप लॉस लगाने का जो प्लेस है, जो जगह वो स्टॉप लॉसेस लगा रही है, वो जगह ही गलत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक पावरफुल कंसेप्ट को समझेंगे, जो है बीओएस। देखिए, अगर आपने इस कंसेप्ट को समझा तो आपकी ये समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट मनी वर्क कैसे करता है, वो कहाँ पोजीशन बना रहा है और कहाँ अपने स्टॉप लॉसेस लगा रहा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, बीओएस क्या है, बुलिश और बियरिश बीओएस क्या है, कैसे हम पहचानते हैं कि व्हाट इज अ राइट रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बीओएस। और एक वर्ड है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर में। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में डिफरेंस है क्या, और किस तरह एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या फिर ट्रेडिंग में किस तरह इसका यूज होता है बीओएस का, उसे भी समझेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश जरूर करते हैं इसे। तो आइए। ओके, देखिए, अभी आप जो देख पा रहे हैं वो एक बीटीसी का यहाँ पे एक चार्ट चल रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने 3 ईएमए लगा रखे हैं, जिससे हम ये ट्रेंड को थोड़ा सा समझ सके। अभी देखिए, यहाँ एक पोजीशन बनती है। अगर मैं कोशिश करूं तो सिर्फ एक छोटे से स्टॉप लॉसेस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट बड़ा हो सकता है यहाँ पर। देखिए, अगर छोटे स्टॉप लॉस मिले तो टारगेट झिझकना नहीं चाहिए छोटे मोटे लॉस लेने के लिए। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो हम इसका टारगेट रखेंगे, अगर ये स्टॉप लॉस गया तो ठीक है, वरना टारगेट जो हमारा होगा वो होगा ये वाला, क्लोज 500 के आसपास। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमें यहाँ पे टारगेट मिलता है तो टारगेट कितना मिलता है, और अगर हमें यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जाएगा, चला भी जाएगा। देखिए, मार्केट में कभी भी मार्केट के बारे में देखिए किसी को नहीं पता। बस हमारा काम क्या है कि एग्जीक्यूशन करना। कि अगर हमें लग रहा है, तो अगर हमारा ये छोटा सा स्टॉप लॉस चला भी गया ना, पर इसके अगेंस्ट में जो हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है वो देखिए 1:5 का है। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसी पोजीशन बना ले जहां पर हमारा रिस्क कम हो और रिवॉर्ड होने की चांसेस ज्यादा हो। ओके, तो अभी हम दोबारा अपने कंसेप्ट पे आते हैं, बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, इससे पहले बीओएस को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसे समझने के लिए आप एक बात जान लीजिए कि मार्केट कभी भी, माने प्राइस कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस ऐसे ही ऊपर चले जाए नीचे आ जाए, कभी ऐसा नहीं होता। कि प्राइस कभी भी ऐसे मूव नहीं करेगा कि प्राइस ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया। ऐसे कभी भी रैंडमली प्राइस मूव नहीं करता। देखिए, प्राइस हमेशा मूव करता है एक स्ट्रक्चर में, और उसी मार्केट स्ट्रक्चर को हम ट्रेंड कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि मार्केट हमेशा ट्रेंड में मूव करता है, यानी कि मार्केट ट्रेंड में मूव करता है। यानी मार्केट, 3 तरह के ट्रेंड हम जानते हैं, 2 ट्रेंड और एक कंसोलिडेशन, जिसे हम रेंज कह देते हैं। तो या तो मार्केट में अप ट्रेंड होता है, या फिर डाउन ट्रेंड होता है, या फिर कुछ नहीं होता। तो देखिए, जब भी प्राइस ना अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हाइयर हाइस मार्केट हाइयर हाइस और हाइयर लोज बनाता चलता है। यानी जो मार्केट चलेगा वो किस तरह से चलेगा, एक हाई देगा, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक हाई, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक हाई। और ऐसे ही अगर मार्केट जब डाउन ट्रेंड के अंदर होता है तो मार्केट क्या काम करेगा, मार्केट लोअर हाइज बना, लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता चलेगा। इसका मतलब है कि मार्केट एक लो बनाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर एक लो बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने एक लो बनाया, और उसके बाद जो हाई बनाया ना, वो लोअर हाई का मतलब है पहले वाले हाई से ये वाला लो जो होगा वो कम होगा। तो इसलिए हम इसे लोअर हाई बोलते हैं। और इससे हम ये बात कंफर्म करते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर, यहां पर मार्केट अप ट्रेंड नहीं, मार्केट डाउन ट्रेंड में। और इससे हम कंफर्म करते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, कि जब मार्केट एक हाई देता है ना, और जो उसके बाद लो देता है वो प्रीवियस लो से ऊपर होता है, मतलब इसलिए हम इसे लोअर हाइयर लो कहते हैं। और
अब यही कंसेप्ट आगे लगेगा। जो ये हाइयर हाई है, मतलब पहले वाले हाई से ऊपर है ये हाई, और पहले वाले लो से ऊपर है ये लो, इसलिए हम इसे कहते हैं हाइयर लो। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हम अप ट्रेंड। ये होगा अप ट्रेंड और ये होगा डाउन ट्रेंड। अब हमने अप ट्रेंड भी समझा और हमने डाउन ट्रेंड भी समझा, तो इसकी ये तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव करता है, अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर में या फिर डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में। अब ये समझना जरूरी है कि बीओएस क्या होता है। देखिए, बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी प्राइस अपने स्ट्रक्चर को मूव मतलब ब्रेक करता है ना, उसे हम बीओएस कहते हैं। कैसे? जैसे कि मतलब कि अब मार्केट अपने रिसेंट हाई या रिसेंट लो को ब्रेक करता है, तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर है, यानी प्राइस ने एक हाई मारा, फिर एक लो मारा, और प्राइस फिर एक हाई मार रहा है। तो देखिए, जब भी प्राइस अपने रिसेंट हाई को, ये रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई को ब्रेक करता है, ब्रेक करता है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है, तो हम उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहां पर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है और ये हमें बता रहा है कि यहां पर जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारे ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ओके, ये गोल्ड आ गया। बीटीसी अभी इधर ही चल रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, और वहीं हम लोअर साइड भी यही सोचते हैं। अगर प्राइस एक लोअर साइड भी ऐसे ही मूव करता है, मान लीजिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, ओके, प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर है और अभी आया नहीं है, प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिया, और जैसे ही वो अपने इस लो को ब्रेक करता है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। तो देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तोड़ता है, तो हमें इस बात का कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि वहां पर क्लोजिंग होनी जरूरी है। अगर वहां पर क्लोजिंग नहीं है, वो वीक है, तो उसे हम बीओएस नहीं बोलेंगे, यानी उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। क्यों? देखिए, अगर ऐसा, हम इसे एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कि यदि प्राइस, मैंने आपको कहा था कि अगर प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर है, ये इधर देखिए, इधर से इधर आया, प्राइस इधर गया, फिर वापस गया, ये लेवल तोड़ा, तो यहां पे बीओएस आया, फिर नीचे आया प्राइस, फिर ये वाला लेवल तोड़ा। देखिए, ये ना मेरा जो पेन है ना, वो थोड़ा सा कम नहीं कर रहा आज। प्राइस मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूं कि बीओएस क्या होता है और किस तरह से काम करता है चार्ट के अंदर। देखिए, यहां प्राइस आया, ये आया, देखिए, जब प्राइस रिसेंट हाई को तोड़ता है तो हम क्या कहते हैं, वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर तोड़ा, तो फिर क्या हुआ, ये ब्रेक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये हुआ बीओएस, और यहाँ पर ये भी हुआ बीओएस, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर देखिए, क्लोजिंग होना जरूरी है, और ऐसे समय पर अगर क्लोजिंग नहीं होती, वीक आती है, तो उसे हम बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। और क्योंकि अब ट्रेंड के अंदर प्राइस अपने रिसेंट हाई को ब्रेक कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो इसे बोलते हैं बुलिश, बुलिश बीओएस। वहीं अगर यही कंसेप्ट हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर हो, माने प्राइस लो तोड़ता हुआ जाए, तो उसे बोलते हैं हम बियरिश। जैसे कि अगर प्राइस मान लीजिए यहां पर है, प्राइस ऊपर गया और फिर अपना एक रिसेंट लो ने ब्रेक करा, नीचे क्लोजिंग करी, फिर ऊपर गया, फिर रिसेंट ब्रेक करा, नीचे क्लोजिंग करी, उसे हम बोलेंगे बियरिश। तो ये बीओएस हुआ। और यहां पर देखिए, जब ये वाला लेवल तोड़ा, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, बीओएस, और इसे बोलते हैं बियरिश, बियरिश, बीओएस, बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपको यह बात समझनी जरूरी है कि क्लोजिंग क्यों जरूरी है। अगर हम क्लोजिंग का ध्यान नहीं देंगे और प्राइस ने जैसे ही हाई ब्रेक करा और हम किसी भी ट्रेड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या फिर हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान रहे हैं, वो गलत क्यों होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, लिक्विडिटी। अब मान लीजिए प्राइस एक जगह मूव कर रहा है, प्राइस ने मान लीजिए यहां से प्राइस ऊपर गया, फिर एक नीचे आया, और अब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और प्राइस यहां से ऊपर चला गया। पर क्या हुआ, प्राइस ने यहां क्लोजिंग नहीं की, प्राइस यहां तक गया, और क्लोजिंग क्या काम करी, प्राइस यहां से वापस आ गया। तो इससे क्या होगा, जब प्राइस यहां से वापस आएगा, तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा।
देखिए अभी आपको लग रहा है कि प्राइस यहां क्लोजिंग कर रहा है, पर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं की। प्राइस देखिए यहां तक गया, जाने के बाद वापस आया और ऊपर ना जाके यहीं आके क्लोज हो गया। तो इससे क्या होगा कि यहां पर एक वीक डेवलप हो जाएगी, और ये वीक क्या काम करेगी, जितने बायर्स यहां ऐड होंगे, या हम कहें जितने सेलर्स यहां ऐड होंगे, उन सेलर्स की लिक्विडिटी ले जाएगा। और यहां से लिक्विडिटी लेने के बाद हो सकता है कि प्राइस यहां से नीचे गिर जाए। तो इस वजह से अगर हमें कंफर्मेशन होनी जरूरी है, और कंफर्मेशन के लिए उसकी क्लोजिंग जरूरी है। तो क्लोजिंग का वेट जरूर करिएगा। अगर आप बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्लोजिंग को जरूर फॉलो कीजिएगा कि प्राइस को क्लोज होने दीजिए, जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उसे। मान लीजिए आप 5 मिनट में देख रहे हैं, तो 5 मिनट के कैंडल को कम से कम क्लोज होने दीजिए, ये कंफर्म होने दीजिए कि हाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब और देखिए, एक हमने बुलिश और बियरिश समझा, और रियल और फेक भी इससे ही समझ में आता है। देखिए कैंडल की क्लोजिंग ही हमें ये बताती है कि वो रियल है या फेक है। अगर कैंडल की क्लोजिंग वहां पर नहीं है, तो वहां पर एक विक बनेगी, और विक बनेगी मतलब आपको कंफर्म हुआ ही नहीं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि उस स्विंग के ऊपर प्राइस क्लोज कर रहा है, यानी प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, और इसके ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए। अगर प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग की ही नहीं है, तो इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ही नहीं। आप गलत उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि विक को भी, मतलब इस बात को मानते हैं, विक को भी लेके चलते हैं इसके अंदर, पर ऐसा है नहीं। आप विक को काउंट नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ क्लोजिंग ही काउंट होगी। तो अगर क्लोजिंग है तो वो रियल है, अगर क्लोजिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब नहीं है। और ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि प्राइस रेंज के अंदर है, थोड़ा सा आपको मार्केट में एनालाइज करना पड़ेगा, और जब आप स्वयं उस चीज को देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा। और अब हमें एक नए, जो मैंने टर्म की बात करी थी आपसे, कि क्या होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए एक लोग कंफ्यूज जरूर होते हैं, बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए इससे समझने के लिए आपको यह समझ लीजिए कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए बताता है कि ट्रेंड आपका जो है वो कंटिन्यू है। और वहीं अगर हम बात करें चेंज ऑफ कैरेक्टर की, यानी कि इसकी, ये बताता है आपको कि यहां से पॉसिबिलिटी है ट्रेंड के रिवर्सल होने की। ठीक है, तो देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा आपको ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देता है, वहीं बीओएस आपको ट्रेंड कंटिन्यू होने के संकेत देता है। अब कैसे देता है इसे समझते हैं। देखिए मान लीजिए प्राइस एक हाइयर हाई माने अप ट्रेंड के अंदर है, मान लीजिए प्राइस एक हाइयर हाई, मान लीजिए अप ट्रेंड के अंदर प्राइस चल रहा है धीरे धीरे। अब जितनी बार आपने देखा कि यहां पर जितनी बार प्राइस जा रहा है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला फॉर्मेट बनाता हुआ जा रहा है। देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी ये सब क्या है, ये सब है बीओएस। ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो देखिए कब ऐसा होगा कि अगर प्राइस इस लेवल पे आके, इस लेवल पे आके, अब एक, ये देखिए इस लेवल पे आके यहां से प्राइस नीचे आता है, और सॉरी यहां से वापस ऊपर नहीं जाता, और इसी एरिया में से नीचे आ जाता है। तो जब प्राइस इस रिसेंट स्विंग को ब्रेक करता है सबसे पहले, इसे ही हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि इस बार बायर्स ने, सेलर्स ने इसे ऊपर नहीं जाने दिया, सेलर्स ने इसे पहले ही रोक लिया और उसे नीचे लिया है। तो ये एक पहला संकेत होता है कि यहां सर चांसेस है कि प्राइस का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। और कब कंफर्म होगा ये अब कंफर्म तब होगा अगर प्राइस दोबारा ऊपर जाए, और इस बार भी इस लेवल को डिफेंड करे सेलर्स, और यहां से नीचे गिर जाए, इसी एरिया में से नीचे गिर जाए। तो ये क्या होगा, ये होगा बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कौन से वाला? बियरिश वाला, बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अभी तक कौन से चल रहे थे? ये सब थे बुलिश, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में था तो इसलिए ये सब बुलिश थे। तो अब आपकी समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, कि बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है, कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के संकेत देता है कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू ऊपर की साइड जा रहा है। वही चेंज ऑफ कैरेक्टर जब बनता है तो इसका मतलब है कि यहां से प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहां से रिवर्स हो जाएगा। देखिए जब भी हम इंडियन शेयर मार्केट देखते थे उसमें हम प्राइस एक्शन की तरह इसका यूज करते थे, पर इंडियन शेयर मार्केट में ये ज्यादा काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां पर ओवरनाइट रिस्क होता है।
प्राइस गैप अप और गैप डाउन बहुत खुलता है और इससे ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो हम पूरे दिन देखते हैं और फिर पता चला कि अगले दिन गैप डाउन खुला तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब देखिए एक बात समझिए, हम इसे मार्केट के अंदर किस तरह यूज करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर इसे किस तरह यूज करते हैं, कैसे अपने स्टॉप लॉसेस को हम सेफ रख सकते हैं। देखिए कभी भी जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड करें तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्टॉप लॉसेस हमेशा स्विंग लो या स्विंग हाई पे लगाए। देखिए अगर आप एक बुलिश ट्रेड के अंदर है, अगर आप एक बुलिश ट्रेड के अंदर है तो इसका मतलब है कि आप प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर की साइड आप देख लीजिए कोई ना कोई प्राइस एक्शन प्राइस बना रहा होगा। तो जहां भी आप ट्रेड करें तो जो भी रिसेंट स्विंग होगा ना आप स्टॉप लॉसेस वहां यूज कीजिए। एग्जांपल के लिए मान लीजिए प्राइस ने यहां पर एक ब्रेकआउट किया और यहां कोई कैंडल क्लोज की, आप कहीं भी एंटर कर रहे हैं, कहीं भी जहां भी आपका सेटअप बन रहा है तो आपका स्टॉप लॉसेस हमेशा स्विंग लो पर होगा, यहां आप ऐसे यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि प्राइस अगर नीचे भी आएगा तो इस लेवल को बायर्स जरूर डिफेंड करेंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो यही होते हैं, वो ट्रेड यही करते चलते हैं। मान लीजिए अगर प्राइस इधर से देखिए ऐसे जाता है, प्राइस ऐसे जा रहा है तो देखिए स्टॉप लॉसेस भी ट्रेल ऐसे ही होते हैं, पहले स्टॉप लॉसेस यहां होंगे फिर ट्रेल होके यहां जाएंगे, फिर ट्रेल होके यहां जाएंगे। मतलब हर एक डिप पर बाइंग आएगी, प्राइस वहीं से रिवर्स हो जाएगा, तो यहां पर कोई ना कोई बायर तो बैठे हुए हैं। तो इस वजह से स्टॉप लॉसेस यहां लोग ट्रेल कर देते हैं, फिर यहां ट्रेल कर देते हैं। और आप क्या काम करते हैं, आप जनरली क्या करते होंगे, अगर आपके एसएल टच है, आपने प्राइस गया ऊपर, फिर मान लीजिए ऊपर ही जा रहा है, यहां से ऊपर ही जा रहा है, आप यहां एंट्री करते होंगे और स्टॉप लॉस यहीं कहीं लगा देते होंगे। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता होगा, वापिस नीचे आता होगा, एसएल टच करता होगा, यहाँ कोई फिर से बायर्स आते होंगे, प्राइस को वापस ले जाते होंगे। और इससे माइंड में एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो ही जाता है कि हमारे स्टॉप लॉसेस ही क्यों टच हो रहे। तो देखिए ट्रेडिंग में बीओएस का यूज इसलिए होता है, हम एंट्री और एग्जिट में बहुत अच्छा यूज करते हैं और ट्रेल करने में बहुत ज्यादा। यदि आपको कोई भी अपनी पोजीशन को राइड करना है तो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि प्राइस एक्शन भी आप इसे बोल सकते हैं, पर क्योंकि हम इसे और थोड़ा रिफाइन करते हैं तो इसलिए इसका नाम कर दिया लोगों ने बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि जो हमने एक जो पोजीशन बनाई थी वो क्या कर रही है, हमारे स्टॉप लॉसेस पर है या क्या कर रही है, देख लेते हैं। ओके ओके, उसका हमारे स्टॉप लॉसेस ही गया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें हमारा टारगेट अच्छा था। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खराब करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उस पर कोशिश करेंगे कि एक अच्छी वीडियो, एक लर्निंग वीडियो लेके आए जिससे आपके दिमाग में वो कंसेप्ट अच्छे से बैठ जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अभी नया चैनल है तो आप अगर आप मदद करेंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू।